हरे कृष्णा। फाल्गुन मास कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आशा है प्रतिदिन प्रातःकाल में आने वाली इन कथाओं का श्रवण करके आप अपने फाल्गुन मास में अधिक से अधिक भगवान शिव की भक्ति और आराधना कर रहे होंगे। ये कथाएं आपके आध्यात्मिक जीवन में अमृत बिंदु के समान बने, इसी प्रार्थना के साथ चलिए हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की फाल्गुन मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। लोमश ऋषि ने कहा, हे ऋषिगण, जब रावण के द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर सभी देवतागण भगवान शिव की शरण में आते हैं, उस समय द्वार पर खड़े नंदी जी के साथ उनका विशेष वार्तालाप होता है। देवताओं ने नंदी को प्रणाम करके पूछा, आपका मुख वानर के समान क्यों है? तब नंदी ने कहा, एक समय रावण यहाँ आया था और अपने पराक्रम की बातें बहुत बढ़ चढ़ कर कहने लगा। उस समय मैंने उससे कहा था कि भैया, तुम भी शिवलिंग के पूजक हो और मैं भी, इसलिए हम दोनों एक समान हैं। फिर मेरे सामने ये व्यर्थ के डींग क्यों मार रहे हो? मेरी बात सुनकर रावण ने तुम सबकी भांति ही मेरे वानर मुख होने का कारण पूछा और तब मैंने उसे बताया कि ये मेरी शिव उपासना का मुंह मांगा फल है। भगवान शिव मुझे अपना सारूप्य दे रहे थे, लेकिन उस समय मैंने वो नहीं स्वीकार किया, अपने लिए वानर के समान ही मुख मांगा। भगवान बड़े दयालु हैं, उन्होंने कृपा पूर्वक मुझे मेरी मांगी हुई वस्तु दे दी। जो अभिमान शून्य हैं, जिनमें दंभ का अभाव है और जो परिग्रह से दूर रहने वाले हैं, उन्हें भगवान शंकर का प्रिय समझना चाहिए। इसके विपरीत जो अभिमानी, दंभी और परिग्रही हैं, वे शिव की कल्याणमयी कृपा से वंचित रहते हैं। रावण मेरे साथ पूर्वोक्त बातचीत में अपने तपोबल का बखान करने लगा। उसने कहा, मैं बुद्धिमान हूँ, मैंने भगवान शिव से 10 मुख मांगे हैं। अधिक मुखों से शिव जी की अद्भुत स्तुति की जा सकती है। तुम्हारे इस वानर तुल्य मुख से क्या ही होगा? तुम्हें किसी ने गलत सलाह दी होगी। तुमने शंकर जी से ये वानर का मुख ऐसे ही व्यर्थ में मांग लिया। हे देवताओं, रावण का इस प्रकार उपहास पूर्ण वचन सुनकर मैंने उसे श्राप देते हुए कहा, जब कोई महातपस्वी श्रेष्ठ मानव उन वानरों के साथ मुझे आगे करके तुम पर आक्रमण करेगा, उस समय वो तुम्हें अवश्य मार डालेगा। इस प्रकार सारे संसार को रुलाने वाले रावण को मैंने श्राप दे दिया। अब देवाधिदेव महादेव जी साक्षात विष्णु स्वरूप हैं, अतः आप लोग भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए। नंदी की ये बात सुनकर सभी देवता मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वैकुंठ में आकर अपनी वाणी द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ की। तब देवताओं ने कहा, हे जगदीश्वर, आप 6 ऐश्वर्यों से युक्त होने के कारण भगवान कहलाते हैं। आपको नमस्कार है। ये संपूर्ण चराचर जगत आपके आधार पर टिका हुआ है। ये जगत एक लिंग है जिसे आपने आधार पीठ रूप होकर धारण किया है। हम लोगों के लिए पहले भी आपने अनेक बार अवतार धारण किए। आपने ही मत्स्य रूप धारण करके ब्रह्मा जी के मुख में वेदों की स्थापना की। आपने ही हयग्रीव स्वरूप से मधु और कैटभ का नाश किया। कच्छप अवतार धारण करके आपने ही अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत उठाया। वराह रूप धारण करके आपने हिरण्याक्ष दैत्य का वध कर दिया। नरसिंह रूप से हिरण्यकशिपु को मौत के घाट उतारा। वामन अवतार धारण करके आपने ही दैत्यराज बलि को बांधा और भृगुकुल में परशुराम रूप से प्रकट होकर आपने ही कार्तवीर्य अर्जुन का वध किया। हे विष्णु, आपने बहुत से दैत्यों का संहार किया है। आप ही संपूर्ण विश्व के पालक हैं, अतः रावण के भय से अवश्य हमारा उद्धार करें। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भूत भावन भगवान वासुदेव ने संपूर्ण देवताओं से कहा, हे देवगण, तुम लोग अपने प्रस्ताव के अनुसार मेरी बात सुनो। नंदी को आगे करके तुम सभी शीघ्रतापूर्वक वानर शरीर में अवतार लो। मैं माया से अपने स्वरूप को छिपाए हुए मनुष्य रूप होकर अयोध्या में राजा दशरथ के घर प्रकट होऊंगा। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए मेरे साथ ब्रह्म विद्या भी अवतार लेंगी। राजा जनक के घर साक्षात ब्रह्म विद्या ही सीता रूप में प्रकट होंगी। रावण भगवान शिव का भक्त है। वो सदा साक्षात शिव के ध्यान में तत्पर रहता है। उसमें बड़ी भारी तपस्या का भी बल है। जब ब्रह्म विद्या रूप सीता को बलपूर्वक प्राप्त करना चाहेगा, उस समय वो दोनों स्थितियों से तत्काल भ्रष्ट हो जाएगा। सीता के अन्वेषण में तत्पर होकर वो ना तो तपस्वी रह जाएगा और ना भक्त। जो अपने को ना दी हुई ब्रह्म विद्या का बलपूर्वक सेवन करना चाहता है, वह पुरुष धर्म से परास्त होकर सदा सुगमता पूर्वक जीत लेने योग्य बन जाता है। परम मंगलमय भगवान विष्णु
इस प्रकार के वचनों द्वारा संपूर्ण देवताओं को आश्वासन देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद सभी देवता अवतार धारण करने लगे। इंद्र के अंश से वाली उत्पन्न हुए। सुग्रीव सूर्य के पुत्र थे। जाम्बवान ब्रह्मा जी के अंश से प्रकट हुए। शिलाद के पुत्र नंदी जो भगवान शिव के अनुचर और 11वें रुद्र थे, वे महाकवि हनुमान हुए। वे अमित तेजस्वी भगवान विष्णु की सहायता करने के लिए ही अवतीर्ण हुए थे। अन्य श्रेष्ठ देवता मैंद आदि कपियों के रूप में उत्पन्न हुए। इस प्रकार सभी देवता किसी न किसी कपि के रूप में प्रकट हुए। साक्षात भगवान विष्णु ही माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम हुए। संपूर्ण विश्व उनके स्वरूप में रमण करता है, इसलिए विद्वान पुरुष उनको राम कहते हैं। भगवान विष्णु के प्रति भक्ति और तपस्या से युक्त शेषनाग भी इस पृथ्वी पर लक्ष्मण के रूप में अवतीर्ण हुए। श्री विष्णु के भुज दंडों से भी 2 प्रतापी वीर प्रकट हुए, जो तीनों लोकों में भरत और शत्रुघ्न के नाम से विख्यात हुए। ब्रह्मवादी पुरुषों द्वारा जो मिथिलापति जनक की कन्या बताई गई हैं, वे सीता साक्षात ब्रह्म विद्या थी। वे भी देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए अवतीर्ण हुई थी। हल से भूमि जोती जा रही थी। उसी समय सीता हल की नोक के द्वारा पृथ्वी के खोदे जाने पर पृथ्वी से प्रकट हुई, इसलिए सीता के नाम से प्रसिद्ध हुई। मिथिला में अवतार लेने के कारण इन्हें मैथिली भी कहते हैं। जनक के कुल में जन्म लेने के कारण ये जानकी नाम से विख्यात हुई। पूर्व जन्म में इनका नाम वेदवती था। राजा जनक ने ब्रह्म विद्या स्वरूप सीता को परमात्मा ब्रह्म रूप श्री राम की सेवा में अर्पित किया। कमल नयन श्री राम ने रावण को जीतने की इच्छा और देव कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से वन में निवास किया। शेष अवतार लक्ष्मण ने भी उसी के लिए अत्यंत दुष्कर और महान तप किया। भरत और शत्रुघ्न ने भी भारी तपस्या की। उसके बाद तपोबल संपन्न होकर कपिरूपधारी देवताओं को साथ लेकर श्री राम ने 6 महीने तक युद्ध करके रावण का वध किया। भगवान विष्णु के द्वारा शस्त्रों से मारा गया रावण अपने गणों, पुत्रों, बंधुओं सहित तत्काल भगवान शिव के सारूप्य को प्राप्त हुआ। जो नित्य 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी भी लिंग स्वरूप भगवान शिव की पूजा करते हैं, वे स्त्री, शूद्र, अंत्यज अथवा चांडाल ही क्यों न हो, संपूर्ण दुखों का नाश करने वाले शिव को अवश्य प्राप्त करते हैं। जो मन को अपने वश में करके भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहते हैं, उनका मायामय अज्ञान शीघ्र दूर हो जाता है और माया का निवारण हो जाने से तीनों गुणों का लय हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य जब गुणातीत हो जाता है तब वो मोक्ष का भागी होता है। अतः संपूर्ण देहधारियों के लिए शिवलिंग का पूजन कल्याणकारी है। भगवान शिव लिंग रूप में प्रकट होकर चराचर जगत का उद्धार करते हैं। हे विप्रगण, पहले तुम सब लोगों ने मुझसे जो पूछा था वो मैंने बता दिया। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि भगवान शिव ने विष पान कैसे किया था। अब वो प्रसंग मैं यथावत रूप में तुम्हें कहूँगा, तुम लोग सावधान होकर उसे सुनिए। और उस प्रसंग को हम सुनेंगे हमारी फाल्गुन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, यानी कि कल प्रातःकाल, आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। भगवान शिव की तरह हमेशा शांत, धीर और गंभीर रहना चाहते हैं, लेकिन मन बार बार परेशान करता रहता है। ओवर थिंकिंग से थक चुके हैं और इमोशंस तो इतना ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है कि पूछो मत। मेडिटेशन डेली शुरू करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। गुस्सा तो इतना आ जाता है कि बस पूछो मत। अगर इन सभी प्रॉब्लम से आप भी गुजर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। इस शिवरात्रि पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशली डिज़ाइन क्यूरेटेड कोर्स जिसका नाम है द शिवा कोड, जिसके अंदर हम भगवान शिव को तत्वतः जानने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा भगवान शिव के जीवन से हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली क्या सीख सकते हैं वो भी हम जानेंगे। मेडिटेशन को सरल कैसे बनाया जा सकता है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और भगवान शिव के पास टाइम से हमें क्या शिक्षाएं मिल रही हैं। और इस कोर्स के एंड में स्पेशल बोनस रहेगा शिवरात्रि के ऊपर में सब कुछ। और उसके अलावा 5 माइक्रो हैबिट्स जो आप अपने जीवन में भगवान शिव के जीवन से उतार सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर है तो जल्दी से जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इस शिवरात्रि भगवान शिव की वास्तविक पूजा करते हैं उन्हें जानने के बाद।